श्री सद्गुरु महाराज की जय। पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज का प्रवचन, चिंता शापिन काहि न खाया। इस प्रवचन का दूसरा अंतिम भाग महर्षि संत सेवी प्रवचन पीयूष से। कल के प्रवचन में आपने सुना था, मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक, जो मन पर अशवार है, सो साधु कोई एक। मन जैसा कहता है, यदि वैसा करोगे तो पागल बन जाओगे। यह मन तुमसे क्या क्या करवाएगा, ठिकाना नहीं। पौराणिक कथा है, महर्षि व्यासदेव जी श्रीमद् भागवत लिख रहे थे। वे लिखते जाते थे और उनके विद्वान शिष्य जैमिनी उसको देखते जाते थे। इसी क्रम में व्यासदेव जी ने लिखा, बलवान इंद्रिये ग्रामो विद्वान शामपि कर्षति। अर्थात इंद्रियां इतनी बलवती हैं कि विद्वानों को भी खींच लेती हैं। जैमिनी ने उसे जब पढ़ा तो उसके मन में हुआ कि गुरुदेव ने यह ठीक नहीं लिखा है। अरे, विद्वान तो विद्वान है, वे अपने विचारों के द्वारा इंद्रियों को काबू में रख सकते हैं। जैमिनी ने कहा, गुरुदेव, आपने यह जो पंक्ति लिखी है वह मुझे ठीक मालूम नहीं पड़ रही है। यहाँ तो होना चाहिए, बलवान इंद्रिये ग्रामो विद्वान शनापि कर्षति। अर्थात इंद्रियां बलवान हैं पर वे विद्वानों को आकर्षित नहीं कर सकती हैं। व्यासदेव जी ने सोचा कि यदि मैं अभी इसे समझाता हूं तो यह मानने को तैयार नहीं होगा। उन्होंने कहा, इस पर बाद में विचार करूंगा, तब तक और पढ़ने देखो, मैं जंगल से घूम कर आता हूं। व्यासदेव जी वहां से चले गए और अपनी माया रची। अचानक अंधड़ तूफान आया और वर्षा होने लगी। उसी समय एक सुंदर युवती बारिश में भीगती हुई वहां आ गई। उसके कपड़े भीगकर शरीर से चिपक गए थे। जैमिनी ने जब उसे देखा तो वे बोले, तुम बारिश में क्यों भीग रही हो, अंदर आ जाओ। युवती बोली, मुझे पुरुषों पर विश्वास नहीं है, मैं भीतर नहीं जाऊंगी। जैमिनी ने कहा, तुम नहीं जानती हो मैं कितना बड़ा विद्वान हूं। महर्षि व्यासदेव के लिखे हुए को मैं देखता हूं और तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है। अरे, पानी में भीगती भीगती बीमार हो जाओगे, अंदर आ जाओ। वह भीतर आ गई। उसको देखकर जैमिनी के मन में विकार उत्पन्न हो गया और उन्होंने युवती के सामने अपना मनोभाव व्यक्त किया। युवती बोली, महात्मन, मेरा विवाह नहीं हुआ है, मैं कुंवारी हूं। यदि आप जैसे विद्वान से मेरा विवाह हो जाए तो इससे बढ़कर मेरा बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है। मैं विवाह के लिए तैयार हूं, लेकिन हमारे यहाँ कुछ कुल प्रथाएं हैं, रीति रिवाज हैं, आप उन्हें मान लें तो मैं आपसे विवाह करने के लिए तैयार हूं। जैमिनी ने कहा, तुम्हारे यहाँ क्या रिवाज है, बताओ। उसने कहा, हमारे यहाँ का रिवाज है कि जब लड़की के विवाह का समय होता है तो उसके पूर्व लड़का घोड़ा बनता है और लड़की उस पर सवार होती है। इस तरह दोनों मिलकर मंदिर में जाकर प्रणाम करते हैं, तब विवाह होता है। जैमिनी ने सोचा, यहाँ जंगल है, कौन देखता है। थोड़ी देर के लिए यदि घोड़ा ही बन जाए तो क्या हर्ज है। जैमिनी बना घोड़ा और लड़की हुई सवार। लड़की उसकी पीठ पर बैठ कपड़े की लगाम लगाकर मंदिर चली। थोड़ी ही दूर पर देवी मंदिर था। वर्षा समाप्त हो गई थी। जैसे ही वे दोनों मंदिर के करीब जाते हैं तो देखते हैं कि बरामदे पर व्यासदेव जी महाराज
बैठे हुए हैं। व्यासदेव जी ने कहा, कहो बेटा, विद्वान शमपि कर्षति या नापि कर्षति, कौन ठीक है? बेचारे जैमिनी ने हाथ जोड़कर क्षमा याचना कर ली। यह मन ऐसा है कि क्या करेगा, किससे क्या कराएगा, ठिकाना नहीं। इसीलिए मन पर नियंत्रण चाहिए। बाजीगर का वानरा, यह मन ऐसा जान, जीत ले तो खेल है, ना तर गाहक जान। आपने देखा होगा कि मदारी बंदर को छड़ी लेकर घुमाता है। संत जन कहते हैं कि यह मन बाजीगर का बंदर है। बाजीगर बंदर का तमाशा दिखलाता है। उससे जो पैसे मिलते हैं उनसे अपने भी खाता है और बंदर को भी खिलाता है। जब तक बंदर नाच दिखाता है तब तक जरूर पैसे मिलेंगे, पर यदि बंदर नाच दिखाना छोड़कर किसी की साड़ी खींचे, किसी की धोती खींचे, किसी को काटने लग जाए, किसी को नोचने लग जाए, तब तो बाजीगर और बंदर दोनों के सिर पर लाठी पड़ेगी। मन भी बाजीगर के बंदर के समान है। यदि आपने इसे जीत लिया है तो खेल है, मजा है, अन्यथा वह जान का ग्राहक बन जाएगा। भगवान बुद्ध ने कहा, हमारा मन ही हमारा शत्रु है और हमारा मन ही हमारा मित्र है। शुभ चिंतन में लगा हुआ मन हमारा इतना उपकार कर सकता है जितना हमारे भाई बंधु भी नहीं कर सकते। इसलिए हमारा मन पवित्र होना चाहिए। हम जो भी काम करते हैं उसमें हमारी भावना पवित्र होनी चाहिए, तब भगवान भी पवित्र फल देंगे। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, कर्मण्ये वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। श्रीमद् भागवत गीता। संसार से अनासक्त कैसे रहें? हम घड़े में जल भरते हैं, लेकिन यदि उसके पेंदे में छेद हो तो पानी कैसे टिकेगा? हम कहते हैं कि साधना करते करते हमें वर्षों हो गए, अभी तक कुछ मिला नहीं। क्यों नहीं मिला कुछ? जैसे घड़े के पेंदे में छेद रहने से पानी निकलता जाता है, उसी तरह विषयाशक्ति के कारण हमारी भी साधना निकलती जा रही है। उस छेद को बंद कीजिए वैराग्य के द्वारा, अनासक्ति के द्वारा। छेद जब बंद करेंगे तब हमारी साधना इकट्ठी होगी, फलवती होगी। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, अभ्यास करो और वैराग्य भी रखो। अभ्यास कैसे करो? पहले उन्होंने बैठने की क्रिया बतलाई। समकाय शिरोग्रीवांग धारयन चलंग स्थिर है, अर्थात शरीर, गर्दन और मस्तक को सीधा करके अचल और अस्थिर करके बैठो। भगवान ने अचल और अस्थिर इन दो शब्दों का प्रयोग किया है। साधारणतया लोग अचल और अस्थिर दोनों शब्दों का एक ही अर्थ समझते हैं, पर ऐसा मानने से भगवान के इस वचन में पुनरुक्ति दोष आ जाता है। वस्तुतः दोनों शब्दों के अर्थ भिन्न भिन्न हैं। अचल का अर्थ है चले नहीं, और अस्थिर का अर्थ है हमारे शरीर के अंगों में संचालन न हो। इसे हम इस प्रकार समझ सकते हैं। मान लीजिए कि हम अपने छोटे से पोते को गोद में लेकर कहीं बैठे हुए हैं। वह बच्चा क्या करता है? कभी वह हमारी टोपी को खींचता है, कभी चश्मा पकड़ता है और कभी कान पकड़ने लगता है। तब हम उसे कहते हैं अस्थिर होकर बैठो। वह चल नहीं रहा है, गोद में बैठा हुआ है, पर वह अस्थिर नहीं है, उसका हाथ इधर उधर चल रहा है। जब हमारा तन अस्थिर होगा तब धीरे धीरे मन भी अस्थिर होगा।
कठोता में हम पानी रखते हैं, यदि उसे हिलाते रहें तो क्या पानी अस्थिर रहेगा? पहले कठोता को अस्थिर कीजिए और ऐसी व्यवस्था कीजिए कि पानी में हवा नहीं लगे, तब धीरे धीरे पानी अस्थिर होगा। उसी तरह तन अस्थिर हो जाए और मन में विषय बयार नहीं लगे, तब मन अस्थिर होगा। विषय बयार से हमारा मन डोलता है, इसलिए अस्थिर नहीं होता है। विषय बयार कैसे नहीं लगेगा? इसी के लिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, संप्रेक्ष नासिकाग्रां दिशाश्चान वलोकयन, अर्थात किसी दिशा को न देखते हुए नासिका के अग्र में देखो। आज गीता की मोटी मोटी टीकाएं निकल रही हैं, पर कहीं भी नासिकाग्र की सही व्याख्या नहीं मिलती। कोई बतलाते हैं कि नाक के ऊपरी भाग में देखो, और कोई बतलाते हैं कि नाक के निचले भाग नोक पर देखो। अगर हम ऊपर या नीचे देखते हैं तो ये दो दिशाएं हो जाती हैं, पर भगवान ने कहा दिशाओं को न देखो, तब हम कहां देखें? भेद यह गुप्त पाना किसी ग्रंथ से है असंभव, समझ लो किसी संत से। जब तक कोई क्रियावान शुद्धाचारी संत सदगुरु नहीं मिलेंगे, तब तक इसका भेद नहीं मालूम होगा। पुस्तक पढ़ लेने से काम नहीं चलेगा। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता के 4 अध्याय में कह दिया है, तद्धि प्राणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदीक्षन्ते ते ज्ञानं ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः, अर्थात तत्वदर्शी आत्मज्ञानी के पास जाओ, प्रणिपात करो, परिप्रश्न करो, वे तुम्हारी जिज्ञासाओं का समाधान करेंगे। इसलिए सच्चे गुरु के पास जाकर ध्यान की युक्ति सीखनी चाहिए और मन में वैराग्य रखते हुए नियमित रूप से साधना करनी चाहिए, तभी मन वश में होगा। इतना कहकर मैं अपने प्रवचन को विराम देता हूँ। श्री शंकर बाबू के साथ जो लोग इस सत्संग आयोजन से जुड़े हुए हैं और जिन लोगों ने इस सत्संग में दूर दूर से आने का कष्ट किया है, मैं सबको धन्यवाद देता हूँ। पूज्यपाद महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज का यह प्रवचन दिनांक 16/12/2000 ईस्वी को वेदांत आश्रम गौशाला भागलपुर में प्रातःकालीन सत्संग के शुभ अवसर पर हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय।